हम जो यहाँ लगभग 8 साल से यज्ञ कर रहे हैं प्रतिदिन सुबह शाम, और यज्ञ ही मनुष्य और संपूर्ण प्राणधारियों की प्राण ऊर्जा है। तो जो मैं कर रहा हूँ, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो सफलता मिली है और हमारा परिवार जो यज्ञ कर रहा है उसकी विधि में आज आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हम लोग सबसे पहले ये हमारी खेत की चंदन की लकड़ी है और ये राजस्थानी पत्थर है, इसमें घिस के इसके तीके लगाते हैं। ये हम टीका लगाते हैं और एक मंत्र बोलते हैं, सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संश्रिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसके बाद जो है ऐसे कंडे लगाते हैं 2, और इसमें एक वाट रखते हैं जो अपने देसी रुई की गाय के घी में भिगोई हुई। और ये यज्ञ कुंड है, एकदम परफेक्ट साइज में लेजर से बना हुआ तांबे का पात्र है, नीचे स्टैंड है और उसके नीचे एक जाली लगाई है ताकि ऑक्सीजन कंटिन्यूट मिलता रहे यज्ञ को, और इसके कारण जो है यज्ञ चालू कार्य में बूझ न जाए। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दनम दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। उसके बाद उसको दोनों साइड एक एक रख देते हैं और इसी प्रकार से हमारी शुरुआत होती है शंखों का। तो इस प्रकार से शंखनाद जो शंख ध्वनि है उसका भी एक विशेष महत्व रहता है। शंख ध्वनि करने से जो नकारात्मक वाइब्रेशन है उसका नाश हो जाता है और सकारात्मक वाइब्रेशनों का प्रभाव बढ़ जाता है। हमने इस पात्र में घी लिया है, ये जो गाय का घृत है वो सोने के पात्र में लिया है, ये आप देख रहे हैं, और ये सुरवा है पूरी चांदी की है, अंदर का भाग सोने का है। तो ये माना जाता है कि सुवर्ण धातु जो है वो बहुत ही पवित्र और बहुत ही शुद्धता और श्रेष्ठ धातु मानी जाती है। तो इस धातु के अंदर कोई भी द्रव्य लेने से उसका गुण तत्व बढ़ जाता है। उसमें भी गाय का घी खुद सुवर्ण युक्त होता है और उसमें भी सुवर्ण पात्र में लिया जाता है, तो और उसका प्रभाव बढ़ जाता है। सुवर्ण और मिट्टी दोनों का सेम महत्व अच्छा है, मिट्टी में भी ले सकते हैं, और मिट्टी का यदि आपके पास सुविधा न हो तो लकड़ी के पात्र में भी ले सकते हैं। पर दूसरे कोई पात्र में लेने से पहले यदि आप सुविधा करें कि आप मिट्टी के पात्र या आप लकड़ी के पात्र में ले, लकड़ी में भी शीशम, चंदन, सागवान, सेवन, तुलसी, ये सारी लकड़ियाँ सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तांबे के अंदर कभी घी को लेना नहीं चाहिए। मैं आपको एक सामान्य साइंस दिखाता हूँ। ये जो तांबे की कटोरी है इसमें यहाँ घी की बूंदें गिरी थी जो हरे रंग का हो गया। तो जहाँ घी की बूंदें गिरती है तांबे के अंदर, घी, मक्खन, दही, दूध, छाछ, दूध की, गाय के दूध की कोई भी प्रोडक्ट कभी भी तांबे में नहीं लेनी चाहिए। तो यदि घी आप तांबे के बर्तन में लोगे तो घी अपने आप जहरीला हो जाता है, ये आप दिख रहे हैं। तो तांबे के पात्र में कभी घी को लेना नहीं चाहिए। ये बड़े वाला पात्र है जो 10 इंच के आसपास का है, पर ये आप अपने छोटे से घर में करते हैं तो इस प्रकार से 75 सेंटीमीटर का एक 4 स्टेप वाला यज्ञ पात्र बना के उसमें भी आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एकदम बिल्कुल सामान्य है, और ये भी तांबे का होना चाहिए। तांबा, चांदी, सोना ये कुछ भी चलेगा, मिट्टी। तो इस प्रकार से आप छोटे यज्ञ कुंड जो अग्निहोत्र घर में भी कर सकते हैं, इसमें भी अच्छा हो जाएगा। मिट्टी का रख के भी कर सकते हैं। तो
आगे हम बताते जाएंगे। जो हम जो विधि से करते हैं वो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यज्ञ जो है लगभग 1100 प्रकार के होते हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, पर उससे भी अधिक हो सकते हैं। जितनी आहुति हम देते हैं कोशिश करते हैं वेद मंत्र की आहुति हो। ज़्यादातर वेदों में कहा गया है कि आहुतियाँ जो दी जाती है अग्निदेव को, वो वेदों की ही आहुति, वेदों के मंत्र की ही होने चाहिए। तो आइए हम अपना जो विधि है वो छोटा सा बताते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ये जो आपको हम द्रव्य दिखा रहे हैं ये धान है, जो सामा धान जिसको बोला जाता है। इसमें रागी, नागली, कोदू, मकरा, चना, जौ, तल, ये कुछ भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये धान जो है इसका संशोधन नहीं हुआ है, ये कुदरती रूप से ज़मीन से निकला हुआ द्रव्य है। और इसको लेने की विधि ये होती है, ये गोमुख बोला जाता है। इसी प्रकार से जैसे आप देखते हैं इसी प्रकार से ऐसे ही आहुति देना है। इसमें ऐसे देना वो भी गलत है, लेकिन जो आपको पॉजिटिविटी और सात्विकता जो पूरे ब्रह्मांड का आध्यात्मिक लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ये हुआ। आगे जो हमने बताया था वो महामृत्युंजय मंत्र था, जो लगभग अथर्ववेद का है। और जो अभी आपको बताया गायत्री मंत्र का आहुति दिया, जो ऋग्वेद से है शायद। इस प्रकार से हम लोग सुरभि पूजक है, मतलब हमारे यहाँ गोमाता ही हमारे जीवन का प्राण है, हमारे जीवन का आधार है। तो हम लोग जो है यहाँ सुरभि मंत्र की भी आहुति देते हैं, और उससे हमें गोपालन के कार्य में इतनी वृद्धि हुई और उतनी सफलता मिली है जो हम सोच नहीं सकते और शब्दों से बता नहीं सकते। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभ्येभ्यः च नमो ब्रह्मसूताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। ओम श्री सुरभ्ये स्वाहा। ये सुरभि मंत्र की आहुति देने से जो ब्रह्मांड के अंदर रहने वाली सुरभि तत्व जो है, जो सात्विक तत्व है, जो 11 रुद्रों और वसुओं की पुष्टि करती है, वो सुरभि तत्व जागृत रहता है। और आपके जो गोपालन का कार्य है वो हमेशा मजबूत बना रहता है। आपको नकारात्मक विचार नहीं आते, नकारात्मक कार्य नहीं बनते आपके, और हमेशा आप सकारात्मक सोच से ही चलते हो। तो दोस्तों, जो यज्ञ है उससे गौशाला में क्या क्या लाभ होते हैं उसके ऊपर भी थोड़ा बात कर देते हैं। जैसे आप यज्ञ करेंगे गौशाला के अंदर, तो यहाँ जो मच्छर और मक्खियों के जो बच्चे पैदा होते हैं वो तुरंत बंद हो जाएंगे। और सूक्ष्म वायरस, जैसे कई बार FMD, ऐसे बहुत सारे वायरस होते हैं जो हवा में फैलने वाले होते हैं। कई बीमारियाँ ऐसी होती है जो हवा से फैलती है। तो यदि आप सुबह शाम यज्ञ करते हैं तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो हवा से फैलने वाली बीमारियाँ बहुत ही कम आएगी, बहुत ही कम आएगी। जैसे हमारे पास 100 से अधिक गौमाताएँ हैं, लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टरों की ज़रूरत 2-3 महीने में, 4 महीने में एक आध बार। आप हमारा मेडिकल खर्च देखेंगे तो पता चलेगा। तो ये मैं यहाँ अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यज्ञ की वो शक्ति है गाय के घी और गाय के गोबर के उपले की। तो इस कार्य में, गोपालन के कार्य में, कई लोग जो है डिप्रेशन में रहते हैं, कई लोगों को सही रास्ते नहीं मिलते, कई लोग आध्यात्मिक लोगों तक नहीं जुड़ सकते। बहुत सारी समस्याएं जीवन में आती है, सभी कार्यों में, गोपालन के कार्यों में ही आती है ऐसे नहीं। पर जब भी मैं ज़्यादा समस्या से घिरा हुआ रहता हूँ ना, तब एकदम एकाग्रता और एकदम संपूर्ण समर्पण के भाव से यज्ञ करता हूँ। तो मेरी लगभग जीवन की कोई समस्या ऐसी नहीं है कि यज्ञ करने के बाद उसी दिन उसका समाधान ना मिला हो। बहुत सारी गाय बीमार होती है तो उसके पास भी मैं यज्ञ करता हूँ, उससे बीमारियों में भी बहुत लाभ मिला है। जितना आपका काम बढ़ेगा, जितना आपका नाम बढ़ेगा, उतनी आपकी बाधाएं बढ़ेगी और इतनी आपको विडंबनाएं बढ़ेगी। तो मेरे जीवन के जो जो समस्याएं आई है वो सारी समस्याओं में यज्ञ और गाय से मुझे बहुत सारे समाधान मिले हैं। हमारी प्रार्थनाएं जो है वो भावनात्मक प्रार्थनाएं हम
करते हैं। आप कर सकते हो, आपकी इच्छा हो तो, आप नहीं भी कर सकते हो, आपकी इच्छा के अनुसार। ये किसी के ऊपर थोपा नहीं जा रहा। जब आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के आप जब सूर्य की आहुति देते हैं उसके पहले आप कितनी भी आहुति दे सकते हैं, पर सूर्याय स्वाहा प्रजापति स्वाहा कर दिया आपने। जब लास्ट में लास्ट आहुति दे दी, उसके बाद आप जो है किसी भी प्रकार का यज्ञ के अंदर कचरा नहीं डाल सकते। मतलब कोई भी चीज़ ऐसा नहीं पास में पड़ी है और आप यज्ञ में डाल दो। इस प्रकार से यज्ञ के साथ वर्तन करने से बहुत बड़े भयंकर नुकसान होता है। और इसमें से जो वायु निकलती है वो तुरंत ही वायु बदल जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जब आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का पात्र लगभग उसी स्थान पे 1.5 घंटा कम से कम रहना चाहिए। कम से कम 1.5 घंटा उसको उस जगह से हिलाना नहीं है। उससे निकलने वाली वाइब्रेशन है, जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा की जो एकाग्रता है वो टूट जाती है। तो ये यज्ञ करने के समय पे बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। और यज्ञ में जब भी आप द्रव्य ले, चावल ले, घी ले, वो दूषित नहीं होना चाहिए। चावल या धान जो है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए और उसके साथ दूसरी कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अपने जो कंडे होते हैं या तो अपना द्रव्य जो भी यज्ञ द्रव्य है उसके अंदर कीड़े नहीं होने चाहिए। जैसे आप धान लो तो धान या द्रव्य लो, आप जैसे ये लेते हो तो उसके अंदर भी कीड़े नहीं होने चाहिए। जैसे आप ये कंडे लेते हो तो इसको भी धूप में सुखा के अच्छे से कड़क हो तभी इसी समय से प्लास्टिक से पैक करके रखने चाहिए। क्योंकि यज्ञ के अंदर एक भी कीड़ा आया तो आपके यज्ञ का महत्व समाप्त हो जाएगा। गौ माता जो है उसका पंचगव्य, यज्ञ का मुख्य इंग्रेडिएंट्स पंचगव्य है। मतलब गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र, गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही। किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जब आप यज्ञ करते हो तो अपने गौर महाराज, अपने भूदेव कहते हैं कि यहाँ गोमूत्र छिड़को, तो गोमूत्र से जमीन को दोष मुक्त किया जाता है। उसके बाद गोबर और मिट्टी से यज्ञ कुंड बनाओ। उसके बाद आप यज्ञ करते हैं, उसमें गोबर के काष्ठ लगाते हैं। आप जब भगवान को, यहाँ कोई देवताओं को स्थापित करते हैं तो यज्ञ की एक उसमें परिधि पे दही की कटोरी लगाते हैं। आप जब यज्ञ के आहुत द्रव्य देते हो तो घी की आहुतियाँ देते हैं। इस प्रकार से गौ माता के बिना यज्ञ अधूरा है और यज्ञ के बिना पूरा ब्रह्मांड अधूरा है। तो संपूर्ण जगत की जननी ऋषि मुनियों ने गौ माता को इसीलिए कहा है कि संसार के, समाज के, ब्रह्मांड के प्रत्येक कार्य में गाय की आवश्यकता बहुत ही जरूरी है।